हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम दिमाग की विजुअल पावर से आसियान देशों के नाम याद करेंगे और जानेंगे कि इस टेक्निक से याद करना कितना आसान और मज़ेदार होता है। तो ये हैं 10 आसियान देशों के नाम। आप ये नाम शायद जानते होंगे, पर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आसियान में कौन से देश हैं और कौन से नहीं। तो याद करने से पहले यह पता होना चाहिए कि हम क्यों याद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि कौन से देश आसियान में होते हैं और कौन से देश आसियान में नहीं हैं। पर अगर हम इन देशों के नाम कॉन्फिडेंटली याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी समझने और याद करने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ों को निमोनिक बनाकर याद करते हैं, जैसे टीवी क्लिप MBBS और प्लीज़ टर्न ओवर लेफ्ट इन कंबोडिया टू मीट दी MBBS, जिसमें T का मतलब है थाईलैंड, V का मतलब है वियतनाम, C का कंबोडिया एंड सो ऑन। पर यह तभी याद रहते हैं जब आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही इसे पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ नहीं किया तो ये निमोनिक याद नहीं रहते। तो हम इसे याद करने के लिए दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे, जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम टॉपिक्स की इमेज बनाकर याद करते हैं। तो अपने दिमाग को शांत करें, गहरी सांस लें और ध्यान से देखें। ये इंडो चाइना का मैप है। क्या इस मैप में इंडो चाइना प्लेट एक खरगोश की तरह दिखता है? क्या ये खरगोश के कान जैसे लगते हैं? यह मुंह जैसा लगता है? बस यही इमेज आपको याद रखनी है जब आप आसियान शब्द सुने। अब हम इन देशों की भी इमेजेस बनाएंगे और इन इमेजेस को खरगोश के ऊपर रखते जाएंगे। ध्यान से देखिए, खरगोश के कान पे एक मयान है। मयान से आपको म्यांमार याद आएगा। खरगोश के गले पे है ताला। ताला एक निमोनिक है। ता का मतलब है थाईलैंड और ला का मतलब है लाओस। खरगोश की पीठ पर व्हीट क्रीम रखी है। व्हीट से आपको वियतनाम याद आएगा। खरगोश के आगे वाले पैरों पे सिम रखी है। सिम एक निमोनिक है जिसमें एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडोनेशिया और एम का मतलब है मलेशिया। पीछे के पैरों में एक कैमरा रखा है, एक कैम रखा हुआ है। कैम से आपको शब्द याद आएगा कंबोडिया। खरगोश की पीठ के पीछे एक फिलिप्स का टीवी रखा है। फिलिप्स से आपको शब्द याद आएगा फिलीपींस। और खरगोश के पैरों के नीचे ब्रू कॉफ़ी रखी है। ब्रू से आपको शब्द याद आएगा ब्रुनेई। इस इमेज को ध्यान से देखिए। आप पॉज भी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। आप देख सकते हैं कि इन इमेजेस से आपको देशों के नाम याद आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। बताइए, खरगोश के कान पे क्या था? जी हाँ, एक मयान थी। अब बताइए कि खरगोश के गले पे क्या था? सोचिए। अगर आपका जवाब है ताला तो आप बिल्कुल सही हैं। अब बताइए, खरगोश की पीठ पर क्या था? ध्यान से सोचिए। जी हाँ, उसकी पीठ पर व्हीट क्रीम थी। अब बताइए कि खरगोश के आगे के पैर पे क्या था? थोड़ा जोर लगाइएगा दिमाग पे। जी हाँ, एक सिम कार्ड था। अब बताइए कि पीछे के पैरों पे क्या था? सोचिए। जी हाँ, एक कैमरा रखा था। खरगोश की पीठ के पीछे क्या रखा हुआ था? जी हाँ, एक फिलिप्स का टीवी था। अब बताइए कि खरगोश के पैरों के नीचे क्या रखा हुआ था? यहाँ पर। जी हाँ, एक ब्रू कॉफ़ी रखी हुई थी। इस तरह याद करके न केवल आपको देशों के नाम याद हुए, पर आपको इन देशों की पोजीशंस भी याद हो गई। अब आप डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। आप अपना स्कोर कमेंट्स में बताइएगा। यह भी बताना कि ऐसे याद करके मज़ा आया कि नहीं, और कोई दिक्कत हुई हो तो वो भी बताना। तो इस तरीके से आपको याद क्यों हुआ? इसे समझिए कि आपका ब्रेन ट्रिगर्स पे काम करता है, जैसे कि कोई स्मेल से या इमेज से या कोई गाने से
आपके दिमाग को कोई बात याद आ जाती है, इसी चीज़ को हम स्टडीज़ में अप्लाई करेंगे और हम ट्रिगर बनाएंगे इमेजेस को। दोस्तों, अगर आप निमोनिक से याद करते हैं तो भी गलत नहीं है, पर अगर आप उस निमोनिक की इमेज बना पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको एग्ज़ाम्स में रिकॉल करने में आसानी होगी। हम ऐसे ही मेमोरी ट्रिक्स आपसे शेयर करते रहेंगे और टॉपिक्स भी ऐसे ही याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको याद करने में आसानी हुई हो और मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू आपके टाइम के लिए।